बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप लोग बखैर वाफियत होंगे। तो आज मैं अपने इंतहाई रिस्पेक्टेड दोस्तों और भाइयों के लिए, टीचर हज़रात के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से बहुत सारे टीचर्स को हेल्प मिलेगी। तो मेरी आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट जीपीए फार्मूला। तो डियर व्यूअर्स, हमारे फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल और कॉलेजेस के अंदर टीचर हज़रात को अपनी क्लास का या अपने सब्जेक्ट का जीपीए कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, और वो जीपीए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग की तरफ से लाजमी है, कंपलसरी है कि तमाम टीचर्स अपनी क्लास का जीपीए को मेंटेन रखें। तो आज मैं आपसे जीपीए कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है उसकी डिटेल आपसे शेयर करूंगा। और इस सिलसिले में मेरे एक बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त भाई और कुलीग हैं मोहम्मद दीन साहब। वो मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने मेरी इस सिलसिले में बहुत हेल्प की है ये फार्मूला बनाने के अंदर। तो उनकी हेल्प से ये फार्मूला जो मैंने बनाया है, ठीक है ना, इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आपको अगर जीपीए का फार्मूला आपने कैलकुलेट करना है तो आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। तो आपको सबसे पहले तो पता होगा कि जीपीए से बनता क्या है, ग्रैंड पॉइंट एवरेज। ठीक है, तो जीपीए कैलकुलेट करने के लिए ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला आपको अप्लाई करके आप अपना जीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला कुछ यूँ है कि आपकी ग्रेडिंग होती है A1 से लेकर E तक। तो हर ग्रेडिंग के पॉइंट्स होते हैं, आपने रेस्पेक्टिव ग्रेड को उसके ग्रेड पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल फार्मूला ये है कि 6 मल्टीप्लाइड बाई A1 ग्रेड प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई A प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई B प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई C प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई D ग्रेड एंड प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई E ग्रेड एंड देन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड लिखने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास नहीं लिखने। यानी आपकी क्लास में अगर टोटल 50 बच्चे अपीयर हुए हैं तो आप 50 से डिवाइड करेंगे, ना कि ये कि आपके फॉर एग्जांपल 50 में से अगर 39 बच्चे पास हुए हैं तो आप 39 से डिवाइड नहीं करेंगे। आपने ग्रैंड पॉइंट्स के सम को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड के साथ डिवाइड करना है। तो अब आपकी आसानी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यहाँ पे हमने किए हैं। तो सबसे पहले ग्रेडिंग का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स होंगे बच्चे के, तो उसका A1 ग्रेड होगा और कितने मार्क्स पे A ग्रेड होगा। तो याद रखिएगा, अगर तो किसी भी बच्चे के मार्क्स 80% या इससे ज़्यादा हैं तो उसका A1 ग्रेड होगा। 70 to 79% की रेंज के अंदर अगर नंबर आ रहे हैं बच्चे के तो वो A ग्रेड होगा। 60 to 69% है तो B ग्रेड होगा। 50 to 59% है तो C ग्रेड होगा। 40 to 49% है तो D ग्रेड है। और अगर बच्चे के मार्क्स 33 to 39% के दरमियान में आ रहे हैं तो फिर उसका E ग्रेड होगा। तो ग्रेडिंग की ये परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप जीपीए कैलकुलेट कर रहे हैं कि आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिसके 100 मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल आप बच्चे को 7th या 8th क्लास की साइंस पढ़ाते हैं या इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो 6 to 8 तक ज़्यादातर सब्जेक्ट जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। तो फिर उसकी ग्रेडिंग में आप याद रखिएगा कि अगर बच्चे ने इंग्लिश के पेपर में 80 से अबव मार्क्स लिए, 80 या 80 से अबव लिए हैं तो उसका A ग्रेड होगा। 70 to 79 लिए हैं तो A ग्रेड होगा। 60 to 69 है तो B। इसी तरह रेस्पेक्टिवली आप हर एक बच्चे के ग्रेड्स जो है ना उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई पेपर है 50 मार्क्स का, जैसे 9th-10th क्लास में फेडरल बोर्ड के अंदर इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज के सब्जेक्ट जो है ना ये 50 मार्क्स के होते हैं, तो इनकी अगर आपने जीपीए कैलकुलेट करनी है तो इनके ग्रैंड पॉइंट्स की जो मार्क्स की रेशो है ना वो आपकी आसानी के लिए हमने दे दी है। अगर 50 में से बच्चे के नंबर 40 या उससे अबव हैं तो उसका A1 ग्रेड होगा। 35 to 39 वाले क्या A ग्रेड होगा। 30 to 34 वाले बच्चे का B ग्रेड होगा। 25 to 29 C ग्रेड होगा। 20 to 24 D ग्रेड होगा। और 17 to 79 की रेंज में आ रहे हैं तो उसका E ग्रेड होगा। तो आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करता चलूँ इस वीडियो के दरमियान में कि अगर एजुकेशन से रेलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, मेरे इस चैनल के ऊपर आपको एजुकेशन से रेलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स के अलावा
आपके बच्चों के लिए 9th क्लास, ग्रेड 9th और ग्रेड 10th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और इंशाल्लाह इंग्लिश के वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल हैं। अगर आपका बच्चा, बच्ची, भतीजा, भांजा कोई भी 9th 10th क्लास में पढ़ता है और उनको कोई सब्जेक्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये सारे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, इनको रटा नहीं लगाया जा सकता, तो आप अपने बच्चे को ज़रूर कहें कि वो मेरा चैनल देखें जी। अगर इसी तरह 75 मार्क्स का पेपर है, फॉर एग्जांपल आपको पता है 9th 10th क्लास में मैथ्स और इंग्लिश के पेपर जो होते हैं वो 75 मार्क्स के होते हैं, तो उनकी ग्रेडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दी गई है। अगर बच्चे के मार्क्स 60 या उससे अबव हैं तो उसका A1 ग्रेड होगा, 53 टू 59 की रेंज में है तो A ग्रेड होगा, 45 टू 52 की रेंज में है तो B ग्रेड है, 38 टू 44 की रेंज में है तो C ग्रेड है, 30 टू 37 की रेंज में है तो D ग्रेड है, 25 टू 29 की रेंज में है तो उसका E ग्रेड होगा। इसी तरह अगर 65 मार्क्स वाला कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे आपको पता है कि फेडरल बोर्ड के अंदर 9th क्लास में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो पेपर होते हैं ना 9th क्लास में, ठीक है ना, वो 65 मार्क्स के होते हैं, तो उनकी ग्रेडिंग का फिर थोड़ा सा मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी। अगर तो बच्चे के नंबर 52 या इससे अबव हैं तो A ग्रेड है उसका। इसी तरह अगर 46 टू 51 की रेंज में है तो उसका A ग्रेड है, 39 टू 45 है तो B ग्रेड है, 33 टू 38 की रेंज में है तो C ग्रेड है, 26 टू 32 की रेंज में है तो D ग्रेड है, 22 टू 25 की रेंज में है तो उसको बच्चे का E ग्रेड होगा जी। तो एक और भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है मार्क्स की, क्लास 9th में कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है ना उसके 55 मार्क्स होते हैं, तो अगर आप अपने 9th के सब्जेक्ट की कंप्यूटर की GPA कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर आपके मार्क्स की स्कीम कुछ इस तरह होगी कि 55 में से अगर बच्चे ने 44 या इससे अबव मार्क्स हैं बच्चे के तो उसमें A1 ग्रेड होगा, 39 टू 43 की रेंज में नंबर है तो A ग्रेड है, 33 टू 38 में B ग्रेड है, 28 टू 32 की रेंज में है तो C ग्रेड है, 22 टू 27 की रेंज में है तो D ग्रेड है, और अगर 18 से 21 तक मार्क्स हैं बच्चे के तो वो उसका फिर E ग्रेड होगा। इसी तरह अगर आप अपनी क्लास का GPA कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, ये पीछे मैंने आपसे जितनी डिटेल डिस्कस की है ना मार्क्स की, ये तो सब्जेक्ट का था कि आप अपने सब्जेक्ट का, रेलेवेंट सब्जेक्ट का GPA कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर उसकी मार्क्स की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गई है। अब अगर आप अपने सब्जेक्ट का, अपनी क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहते हैं, अगर आप क्लास 9th या 10th की क्लास इंचार्ज हैं और आपसे कहा गया है कि आप अपनी क्लास का GPA कैलकुलेट करके बताएं, तो उसके लिए भी ये पूरी की पूरी एक सारी डिटेल हमने यहाँ पे शेयर कर दी है। मैंने अपने भाई और रेस्पेक्टेड कोलीग डॉक्टर मोहम्मदीन साहब के मशवरे से और उनकी मुआवनत से मैं इस सिलसिले में उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, अगर तो टोटल मार्क्स बच्चे के 1100 हैं, फॉर एग्जांपल आप 10th क्लास के क्लास इंचार्ज हैं और आप बच्ची अपनी क्लास का 10th A का GPA कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि मैं खुद 10th A का क्लास इंचार्ज हूँ, तो आपको पता है 10th में टोटल मार्क्स जो है ना वो 1100 होते हैं। तो 1100 में से फिर आपने ग्रेडिंग याद रखनी है कि अगर तो 1100 में से बच्चे के नंबर 880 या इससे अबव हैं तो उसका A1 ग्रेड होगा, अगर बच्चे के नंबर 770 से लेकर 879 तक हैं तो उसका ग्रेड A है, अगर उसके नंबर 660 से लेकर 769 तक हैं तो B ग्रेड है, 550 से 659 तक हैं तो उसका C ग्रेड है, 440 से 549 तक हैं तो D ग्रेड है, और अगर बच्चे के नंबर 363 से 439 के दरमियान आ रहे हैं तो फिर उसका E ग्रेड होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल 10th में टोटल मार्क्स जब हम कंसिडर करते हैं ना, फॉर एग्जांपल 10th की केमिस्ट्री के अगर आप मार्क्स क्या GPA निकाल रहे हैं तो उसमें फिर हम टोटल मार्क्स इंक्लूड करेंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स भी उसमें शामिल किए जाते हैं। यानी अगर 10th क्लास की फिजिक्स का आप GPA कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें फिर 9th के मार्क्स, 10th के मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स, ये सारे मिला के आप करेंगे तो 150 टोटल मार्क्स होंगे। तो टोटल 150 में से फिर आप देखें कि बच्चे के मार्क्स कितने हैं। अगर तो 150 में से बच्चे के मार्क्स 120 एंड अबव हैं तो उसका A1 ग्रेड होगा, 105 से 119 तक हैं तो A ग्रेड है, 90 से 104 तक मार्क्स हैं तो B ग्रेड है, 75 से 89 तक हैं तो C ग्रेड है, 60 टू 74 तक हैं तो D ग्रेड है, 50 टू 59 तक हैं तो E ग्रेड है जी। अब अगर आप 9th क्लास के क्लास इंचार्ज हैं और आप अपनी 9th क्लास का GPA कैलकुलेट कर रहे हैं तो 9th में जो कंप्यूटर साइंस
का ग्रुप होता है ना, उन बच्चों के टोटल 5-10 मार्क्स होते हैं। यानी वो बच्चे जो साइंस में आते हैं और उनका कम्बिनेशन मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर होता है, तो उनके 9th में टोटल मार्क्स 5-10 होते हैं। अगर आप अपनी क्लास का कंप्यूटर साइंस के बच्चों का जीपीए कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर याद रखिएगा कि 408 या इससे अबव मार्क्स हैं बच्चे के तो उसका A1 ग्रेड है। 357 से 407 तक मार्क्स हैं तो A ग्रेड है। 306 से 356 तक मार्क्स हैं तो B ग्रेड है। इसी तरह 255 से लेकर 305 तक मार्क्स हैं तो उसका C ग्रेड है। 204 से लेकर 254 तक मार्क्स हैं तो D ग्रेड है। 169 से लेकर 203 की रेंज में मार्क्स आ रहे हैं तो वो उसका बच्चे का E ग्रेड होगा। इसी तरह अगर आप 9th क्लास के क्लास इंचार्ज हैं और आपका सेक्शन बायो का है, यानी बायो वाले बच्चे हैं, तो उनके टोटल मार्क्स 520 होते हैं। यानी 9th क्लास में जिन बच्चों का कम्बिनेशन है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, तो उन बच्चों के 9th के टोटल मार्क्स 520 होते हैं। अगर आप बायो की 9th क्लास का क्लास 9th बायो का जीपीए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास ग्रेडिंग कुछ इस तरह होगी कि अगर बच्चों के मार्क 416 से अबव है किसी बच्चे के मार्क्स तो उसका A1 ग्रेड है। 364 से लेकर 415 की रेंज में मार्क्स हैं तो A ग्रेड है। 312 से 363 की रेंज में है तो B ग्रेड है। 260 से 311 तक मार्क्स हैं तो C ग्रेड है। 208 से 259 की रेंज में है तो D ग्रेड है। 171 से 207 की रेंज में मार्क्स हैं तो E ग्रेड है जी। और अगर आप जनरल ग्रुप के मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, आप आर्ट्स के किसी ग्रुप को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो आर्ट्स के आपको पता है जनरल ग्रुप के 9th के टोटल मार्क्स 550 होते हैं। तो 550 में से अगर 450 एंड अबव मार्क्स हैं बच्चों के तो वो A1 ग्रेड होगा। 385 टू 439 है तो A ग्रेड है। 330 टू 384 है तो B ग्रेड है। 257 टू 329 की रेंज में है तो C ग्रेड है। 220 टू 274 है तो D ग्रेड है। और अगर 182 टू 219 है तो बच्चे का E ग्रेड होगा जी। तो अब मैं यहाँ से ये सारी डिटेल शेयर करने के बाद एंड में मैं आपको जीपीए कैलकुलेट करने की एक अपनी क्लास का, जो कि मैंने जीपीए कैलकुलेट किया है, मैं 10th क्लास को बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मैंने अपनी 10th क्लास का केमिस्ट्री का जीपीए कैलकुलेट किया है, उसकी वो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि इस पूरे प्रोसीजर को समझने के अंदर आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। मेरी 10th A जो क्लास है ना, उस क्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 41 है। तो अब जब ग्रेडिंग का फार्मूला लगा के मैंने इनके ग्रेड्स को अलग अलग किया है तो टोटल मेरे जितने बच्चे हैं ना, उनमें से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका A1 ग्रेड है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, ठीक है जी। 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका A ग्रेड है, 8 बच्चों का B ग्रेड है, 10 बच्चों का C ग्रेड है, 9 बच्चों का D ग्रेड है और 1 बच्चे का 1 ग्रेड है। तो आपने सबसे पहले ग्रेड वाइज तमाम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अलग अलग कर लेना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपको जो जीपीए का फार्मूला मैंने शुरू में बताया था उस फार्मूले के अंदर आपने क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। यानी A1 ग्रेड वाले मार्क्स जो है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। और A ग्रेड वाले मार्क्स को B से किया है और इसी तरह B ग्रेड वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया है, C ग्रेड वाले को 3 से किया है, D ग्रेड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और E ग्रेड वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये आप इस सबको मल्टीप्लाई करें और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम वो 41 थे। 41 से अब आप इसको डिवाइड कर दें, ठीक है जी। तो जैसे ही आप इसको 41 से डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें और एंड पे आपके पास आपकी क्लास का, आपके सब्जेक्ट का जीपीए निकल आएगा। और मैंने जब अपनी क्लास का केमिस्ट्री के बच्चों का जीपीए निकाला तो वो 3.75 निकला। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं चूँकि एक फेडरल एरिया के मॉडल कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे यहाँ फेडरल एरिया के अंदर जो बच्चे हैं वो हमारे पास बहुत ही पुअर स्टफ आता है, ठीक है ना। तो बच्चे जो होते हैं उनका मैक्सिमम टारगेट ये होता है कि हम 22 नंबर लेके पास हो जाएं। फिर भी मैं और मेरे साथ जितने भी टीचर्स हैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके, अल्लाह की मदद से जितना कुछ हमें आता है कि इन बच्चों को, फेडरल एरिया के जो गरीब बच्चे हैं, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ हमें आता है हम इनको सिखा सकें, ठीक है जी। अब इसी तरह अगर आप क्लास इंचार्ज हैं तो आप अपनी क्लास का अगर आप जीपीए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, तो वो भी एक एग्जांपल से, चूंकि मैंने खुद कैलकुलेट किया था तो वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप 10th के क्लास इंचार्ज हैं और आपने अपनी पूरी क्लास का जीपीए कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो उसमें फिर आपने तमाम स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग का मैंने पीछे आपको डिटेल बता दी है, उसके मुताबिक आप तमाम स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अलग अलग कर लें।
तो फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में टोटल 41 स्टूडेंट्स हैं, तो 41 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका A1 ग्रेड है, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका A ग्रेड है, 15 बच्चों का B ग्रेड है, 9 बच्चों का C ग्रेड है, और एक एक बच्चा है जिनका D और E ग्रेड है। तो आपने ये ग्रेडिंग निकाल ली। अगेन ग्रेडिंग को जो पॉइंट्स होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करें, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड 41 है, तो उससे आप इसको डिवाइड कर दें, तो इससे आपके पास आपकी क्लास का GPA निकल आएगा। तो मैंने जब ये GPA कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये 4.15 निकला। और एक चीज़ और आपको बताते हैं, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताता चलूँ कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट ने क्लास का या सब्जेक्ट का GPA कैलकुलेट करने का फार्मूला दिया है, इसमें टोटल जो GPA के पॉइंट्स होते हैं वो 6.00 होते हैं, ठीक है ना। यानी आप अपना जब भी GPA कैलकुलेट करेंगे तो वो आउट ऑफ 6 होगा। यानी अगर मेरी क्लास का GPA 4.15 है तो ये 4.15 आउट ऑफ 6 है। इसी तरह अगर मेरे सब्जेक्ट का GPA 3.76 है तो दिस 3.76 इज आउट ऑफ 6.00। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको GPA कैलकुलेट करने का जो पूरे का पूरा फार्मूला और उसकी डिटेल है वो मैंने आपसे शेयर किया है। मुझे उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।